तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूआरएल पे डालते हैं naukri.com। तो जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो तरह के लॉगिन होते हैं। एक जो ये लॉगिन दिख रहा है, ये नॉर्मली होता है जॉब सीकर्स के लिए, यानी जो लोग जॉब फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग। उसके बाद देन हम्म। आता है एज अ एम्प्लॉयर बेस पे, एज अ कंपनी बेस पे हमें एम्प्लॉयर लॉगिन पे जाना होगा, यानी फॉर एम्प्लॉयर पे जाना होगा। और उसके साथ दो ऑप्शन है, एक बाई ऑनलाइन और एक है एम्प्लॉयर लॉगिन। देखिए, इसमें क्या होता है, हमें यूज करने से पहले बाई करना पड़ता है, यानी खरीदना पड़ता है। इनके अलग अलग कॉस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के सर्विसेज पे। जैसे इनके पास नॉर्मली दो तरह की पोस्टिंग ये लोग सेल करते हैं, जैसे कि एक हॉट वैकेंसीज होता है और एक क्लासिफाइड होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो कि हॉट वैकेंसीज है, इसमें क्या है कि आप अपने जेडी में अनलिमिटेड वर्ड लिख सकते हो, जैसे जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये रहा हॉट वैकेंसी। और क्लासिफाइड में हम्म। लिमिटेड वर्ड होते हैं। और वैकेंसीज में एक एडवांस चीजें और भी होता है, जैसे जो यहाँ स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे हर पोस्टिंग के साथ हमारे कंपनी का लोगो भी दिखेगा। तो इनके अलग अलग कॉस्ट होते हैं। चलिए, वो तो जब हम बाई करेंगे कोई भी कंपनी, तो उस हिसाब से वो कस्टमर केयर कॉल करके उनके टोल फ्री नंबर पे और वहां से कोटेशन वगैरह मंगाएंगे और बाई कर लेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पर ओके। एम्प्लॉयर लॉगिन पे। एम्प्लॉयर लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पर जब हम बाई करते हैं तो हमें ही एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिया जाता है, जो कि हमारे नौकरी से ही मिलेगा। हम वहां पर जा करके हमने लॉगिन करना है, जैसे कि यहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लॉगिन। अब ओके। हमारा जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपको हमें तीन चीजें सीखना है। एक है जॉब पोस्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्सेस कैसे लेते हैं, और सीवी स्क्रीनिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं जॉब पोस्ट पे। हम यहाँ पर आ जाएंगे जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेस पे, और उसके बाद आ जाएंगे मैनेज जॉब एंड रिस्पॉन्सेस पे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पोस्ट जॉब लिखा होगा, जिसमें तीन तरह के पोस्टिंग दे रहे हैं, ये क्लासिफाइड, प्राइवेट जॉब और इंटरनल जॉब। क्लासिफाइड में जैसा मैंने आपको बताया कि लिमिटेड वर्ड होते हैं, इसमें कोई लोगो वगैरह नहीं ऐड किया जाता है। प्राइवेट जॉब में हम कंपनी का लोगो ऐड करेंगे, साथ के साथ कंपनी का अगर करियर पेज है तो उसे भी ऐड कर देंगे। तीसरा, जो इंटरनल जॉब है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कंपनी कई बार इंटरनल हायर हायर करती है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनके डेटा यानी ईमेल आईडीज यहाँ पर ऐड कर देंगे, और उसी के साथ यहाँ जॉब भी पोस्ट होगा और उनके पास भी एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने जो बाई किया हुआ है, मतलब मेगारा ने जो बाई किया है वो क्लासिफाइड के लिए किया है, तो हम उस पर आपको बताएंगे। सबका प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वही है। क्लासिफाइड पे जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद देखिए, ये फॉर्म होता है नॉर्मली, सीधी सी बात है, अगर हमें कोई चीजें डालना है तो उसके लिए ब्लैंक फॉर्म तो देना ही पड़ेगा, तभी तो हम अपनी चीजें डाल पाएंगे। यहाँ पर ओके। एक पहले ही चीज लिखा हुआ है, प्री फिल फ्रॉम प्रीवियस जॉब। अब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है, अगर हमने पहले से ही कोई जॉब पोस्ट किया है और वही हमें रिपीट पोस्ट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, और अगर हमने कोई पोस्ट किया होता तो यहाँ पर दिख जाता और उसको हम सेलेक्ट करते और ऑटोमेटिक फिल हो जाता। ठीक है, बट क्योंकि हमने हम्म। अभी पहले नहीं किया है तो हमें सारी चीजें प्रॉपर फिल करना पड़ेगा। नौकरी ने चेंज किया है, पहले जैसे ये जॉब पोस्टिंग हेडलाइंस लिखा हुआ है, यहाँ पर जॉब टाइटल लिखा हुआ करता था, क्योंकि इन्हें भी रहना है तो डे बाय डे कुछ ना कुछ चीजें तो अपडेट करना ही पड़ेगा। अब जो ये जॉब पोस्टिंग हेडलाइन है, यहाँ पर बेसिकली उस प्रोफाइल का नाम दिया जाएगा जिस प्रोफाइल के लिए हम हायर करते हैं, यानी रोल का जो होता है। सपोज करो हमें एचआर के लिए करना है, एचआर एग्जीक्यूटिव करना है, तो एचआर एग्जीक्यूटिव लिख लिया, सिलेक्ट कर लिया। या अगर हमें एचआर जर्नलिस्ट करना है तो एचआर जर्नलिस्ट पे सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से किसी भी प्रोफाइल का हो, अकाउंट से हो, एचआर से हो, एमआईएस से हो, आईटी में हो, किसी भी तरह से यहाँ पर वो चीजें डालेंगे। उसके बाद बात आती है कि हम जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हैं वो फुल टाइम के लिए है या पार्ट टाइम के लिए है। आपके पास जो भी कंपनी का
अपना प्रोसेस होगा, वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी फुल टाइम परमानेंट है और एक होता है फुल टाइम टेम्परेरी यानी कॉन्ट्रेक्चुअल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं उस हिसाब से, या फुल टाइम फ्रीलांसर इस तरीके से करते हैं, पार्ट टाइम परमानेंट, पार्ट टाइम टेम्परेरी या पार्ट टाइम फ्रीलांसर। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर जो ये स्टार दिख रहा है, स्टार का मतलब होता है मैंडेटरी, यानी जितने भी आपको स्टार दिखेंगे वो सारे कॉलम आपको फुल मतलब फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो स्टेप है वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। कई बार एचआर जो होते हैं, जिनको नहीं पता, वो यहाँ पर गलती कर देते हैं। एक हो गया एचआर जॉब डिस्क्रिप्शन और एक हो गया आपका कैंडिडेट प्रोफाइल। अब इनमें वो गलती कर बैठते हैं कि हमें कहाँ पर क्या फिल करना चाहिए, जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें जो फिल करना है वो होगा आपका एक्चुअल में कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब हमें उनको उनसे काम क्या लेना है। दूसरा, अब जब कैंडिडेट प्रोफाइल की बात आती है तो वहां पर उनके अंदर एडिशनल स्किल्स क्या होनी चाहिए। जैसे सपोज करो एक एचआर जर्नलिस्ट के लिए हमें क्या रोल होना चाहिए, क्या काम लेना चाहिए, सीधी सी बात है, पेरोल मैनेज करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और अदर लेबर लो कह सकते हो, उस तरीके से ऑन बोर्डिंग कर लो, मतलब एक तरह से जितनी भी चीजें हो वो यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसका ये समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में हमें ये सब पे काम करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर हम इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, गुड नॉलेज या बेस्ट नॉलेज, ठीक है, हैंडल टू पेरोल, इन पेरोल, अबाउट पेरोल, इस तरह से। इसमें जो जॉब सीकर्स है उसे सारी चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी हमें ये काम करना ही करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पर, अब अभी मैंने जो आपको बताया लिमिटेड वर्ड, ये देख रहे हो यहाँ पर कर्सर से मैं ले गया, यहाँ पर 250 कैरेक्टर्स हमें फिल कर सकते थे। अब जैसे हमने इतने फिल किए, हमारे पास अभी बैलेंस हो गए 199। बाकी अदर जो जॉब पोस्टिंग है उसमें अनलिमिटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल में नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम कई बार लिख के चलते हैं, देखा भी होगा आपने, गुड कम्युनिकेशन स्किल, या फिर लाइक रोटेशनल बेस अवेलेबल होना चाहिए, या फिर इसके अलावा एबल टू मतलब कंफर्टेबल फॉर द ट्रैवलिंग, सपोज करो अगर कहीं और दूर जाना पड़े तो उसके लिए ये सब चीजें यहाँ पर डाला जाता है। इसके साथ इसमें एक्सेल वगैरह, अगर जैसे कई बार एडिशनल कुछ टेक्निकल चीजें आपको रिक्वायरमेंट हो तो वो भी डाल सकते हो, ये भी आपके लिमिटेड वर्ड ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, यहाँ पर होता है की स्किल्स। की स्किल्स बेसिकली आपका एक तरह से एज अ एसईओ वर्क करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। खैर ये पार्ट कहीं ना कहीं अलग वे में चला जाता है कि सर ये अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो नॉर्मली ये जो है वो है एक तरह से, कोई भी पर्सन अगर जॉब सर्च करेगा तो कीवर्ड के थ्रू सर्च करता है। जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव, उन्होंने डाला एचआर एग्जीक्यूटिव, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव, पेरोल एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से पेरोल प्रोसेसिंग, ओनली एचआर। इस अब अगर हम ये कीवर्ड नहीं डालेंगे तो पोस्ट तो हमारा जरूर होगा, लेकिन कई बारी वो हमारे फर्स्ट पेज पे शो नहीं करेगा, क्योंकि नौकरी के भी अपने कई सारे पेजेस होते हैं और हमें हमारी पोस्टिंग पहले पेज पे दिखाए, क्योंकि नॉर्मली लोग कितने पेज पे जाते होंगे, 2 या 3, बहुत ज्यादा हुआ कोई अगर जाता होगा तो फोर्थ पेज पे जाता होगा, इससे ज्यादा कोई नहीं जाता। लेकिन हमारी पोस्टिंग पहले पेज पे दिखे, इसके लिए हमें ये की स्किल्स कीवर्ड्स यानी एक तरह से डालने होंगे। अब कोई पर्सन है एचआर एग्जीक्यूटिव यानी एचआर जर्नलिस्ट के लिए, वो इस तरीके से भी सर्च कर सकता है एचआर एग्जीक्यूटिव के नाम से भी, या एचआर एग्जीक्यूटिव विद रिक्रूटमेंट के साथ भी सर्च कर सकता है, या एचआर एग्जीक्यूटिव स्पेशली पेरोल के लिए सर्च कर सकता है, या ओनली एचआर के लिए सर्च कर सकता है, इस तरीके से। तो हमारे पोस्टिंग में एक कीवर्ड ऐसा तो होना चाहिए, तभी तो हमारी पोस्टिंग को आगे लाएगा। उसके बाद आता है
आपका वर्क एक्सपीरियंस आपका, आप जो भी कंपनी की ने डिसाइड किया है उस हिसाब से यहाँ पर आप डाल सकते हो, 1 ईयर 2 ईयर XYZ जितना भी हो। इसके साथ फिर आ जाता है आपका एनुअल सैलरी रेंज। अब देखो कई बार आपने देखा होगा कि सैलरी रेंज यहाँ पर तो पूछ रहा है लेकिन वहां शो नहीं होता है। देखो यहाँ पर आपको डालना जरूरी है, डालना जरूरी है। अगर आपको शो करना है तो एज इट इज रहने दीजिए, अगर आपको नहीं शो करना है तो आप क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। अब यहाँ पर हाइड। आपकी ये सैलरी नहीं दिखेगा ओपनिंग में। उसके बाद आ जाता है अगर कोई आप लाइक बेनिफिट्स या एडिशनल ब्रेक वगैरह दे रहे हो तो वो चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कई बार लोग देते हैं ना, मील्स दे दे, कैब फैसिलिटी दे दिया, इंसेंटिव्स दे दिया, वो चीजें आप यहाँ पर, वो कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। उसके साथ आ ओके। जाता है लोकेशन। कई बार सवाल उठता है कि हम एक जॉब पोस्टिंग के साथ एक तरह से कितने लोकेशन के लिए हायर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर यानी नौकरी ने कितना अलाउ कर रखा है, पर्टिकुलर 3 लोकेशन के लिए। यानी अगर मान के चलो आपकी कंपनी नोएडा में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, आप तीनों जगह पर एक एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल, एक एक एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल चाहिए तो आप यहाँ पर तीनों लोकेशन डाल सकते हो। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पे एक तरह से कानपुर, एक ले लिया मैंने मथुरा, एक ले लिया मैंने जयपुर, मतलब जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक जॉब पोस्टिंग के साथ पर्टिकुलर 3 लोकेशन के लिए ही किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जाते हैं इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री नॉर्मली आपकी कंपनी का इंडस्ट्री पूछ रहा है ये, कि आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री में डील कर रहा है। तो जो भी है यहाँ से आप अपना उसको सिलेक्ट कर सकते हो, XYZ जो भी हो देख के। उसके बाद फिर आ जाता है आपका फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया नॉर्मली आपके रोल को डिजाइन करता है। सपोज करो हम HR से रिलेटेड कर रहे हैं तो हमारा फंक्शनल एरिया ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR ही तो होगा। और जैसे ही हमने HR किया, ह्यूमन रिसोर्स किया, बगल में तुरंत अपने आप ऑप्शन आ गया रोल। रोल में जो भी आपका यहाँ पर रोल आप उनके लिए डिजाइन कर रखे हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे हमने ऊपर लिया था HR जर्नलिस्ट। ठीक है। कई बारी कंपनीज या नॉर्मली मैक्सिमम कंसल्टेंसीज क्या करती हैं, एक रेफरेंस कोड यूज करती हैं ताकि उन्हें ये पता रहे कि ये कैंडिडेट हमारे रेफरेंस से गए हैं। खैर ये मैंडेटरी नहीं है। आप सपोज करो 2 तरह के लोग हायरिंग करते हैं, एक एज अ कंसल्टेंट और एक एज अ कंपनी इन हाउस के लिए हायर करेगी, यही तो होगा। तो अब कंसल्टेंट क्या होता है कि देखो जी अपना कोड देना इसलिए जरूरी है तभी तो उनका वहां पर काउंटिंग किया जाएगा कि जी हाँ हमारा कैंडिडेट वहां पर गया है। अगर जो उनका भी बेनिफिट्स एंड सारी चीजें होगा तभी तो क्लियर होगा। कंपनियां कई बार इस चीज को नहीं करती क्योंकि जब उन्हें इंटरनल ही हायरिंग करना है तो सीधी सी बात है कोई भी आएगा तो वो हमारे लिए ही तो आएगा। अब यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी ध्यान देना, ये मैंडेटरी नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं। सीधी सी बात है आपने 3 लोकेशन किया है, क्या तीनों लोकेशन पे एक एक HR की जरूरत है या दो दो या चार चार, इस तरीके से अगर ऐसे नंबर हैं तो आप डालिए। मेरा सजेशन ये है कि अगर एक या दो वैकेंसीज हो तो वहां पर नंबर मत डालिए, बिकॉज वहां पर फिर रिस्पॉन्सेज आपके कम आते हैं। पूछो वो कैसे, क्योंकि वहां पर मान के चलो आज हमने कोई जॉब पोस्ट किया, अब आज हमने जैसे अभी 5 बज रहे हैं, हमने आज पोस्ट किया 5 बजे, हो सकता है कल कुछ लोगों ने देखा हो सकता है परसों देखे। अब 2 दिन बाद अगर कोई तीसरा पर्सन देख रहा है जो हमारे जॉब कैटेगरीज के हिसाब से मैच कर रहा है तो उसने देखा ये तो 3 दिन पुराना हो गया, इसका मतलब अभी वैकेंसी फुलफिल होगी होगी क्या, इसमें अप्लाई करें क्योंकि 2 ही वैकेंसी तो था, एक ही वैकेंसी तो था। इसलिए मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज लेने के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज मत डालिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपका कंसेप्ट लाइक क्वालिफिकेशन। आपको कैंडिडेट जो चाहिए उनके क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए होंगे। अगर ग्रेजुएट चाहिए ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे, एनी ग्रेजुएट चाहिए एनी ग्रेजुएट पे, या कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन में चाहिए तो उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको यहीं पर PG चाहिए, सॉरी हाँ पोस्ट ग्रेजुएट, तो उस पर क्लिक करो। उसमें अगर कोई स्पेशलिस्ट चाहिए तो उसमें आप कर सकते हो। जैसे हमें एक तरह से एचआर जर्नलिस्ट में जाना चाहिए तो MBA वाले कैंडिडेट MBA प्रेफर PG। करते हैं, है ना। वहां पर हम भी यही प्रेफर करेंगे कि जो स्पेशलाइजेशन हो वो HR से ही हो। हमने वो सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद देन आ जाता है यहाँ पर इंक्लूडिंग वॉक इन डिटेल्स। क्या आप इस वैकेंसी को वॉक इन में रखना चाहते हो? अगर आप वॉक इन दोगे तो सीधी सी बात है, डेट, टाइम, वेन्यू, कॉन्टेक्ट पर्सन और कॉन्टेक्ट नेम, सॉरी नंबर, इवन अगर आपके पास अवेलेबल है तो गूगल मैप, वो डाल दीजिए। अगर आप वॉक इन नहीं करना चाहते हो, एज इट इज इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है, अब कई बारी चीजें ऐसा होता है कि आपके टाइम पर वहीं पर एक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके पास अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, कंपनी आपको कहती है, तो आप डाल सकते हो। दूसरा फिर आ जाता है कंपनी नेम। कंपनी नेम जब हम इसको बाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब मान के चलो एज अ ओके। कंसल्टेंसी है और वो किसी अदर कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं, तो ठीक है जी, ये रहा क्लाइंट नेम। आप यहाँ क्लाइंट नेम डाल दीजिए, यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट डाल दीजिए इस तरीके से। ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर कंपनी का जो डिटेल्स होते हैं, जैसे कि ये कब से है, कितने टाइम से रन कर रहा है, किन किन चीजों में मेजर डील कर रहा है। सपोज करो हमने यहाँ पर डाल दिया सिर्फ मेगारा के लिए है, तो मेगारा के बारे में हमने डाल दिया कि मेगारा इन्फोटेक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये 2008 से रन कर रहा है, हम इन इन चीजों से रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इसमें भी है 250 कैरेक्टर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर कोई बात नहीं जी, हम इसको कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट का अफेयर्स मतलब होता है, इसको एमसीए भी लिख सकते हैं सीधा। ठीक है। उसके बाद अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कंपनी का एड्रेस भी डाल दीजिए, चाहे वो क्लाइंट हो या कंपनी हो, इसीलिए दोनों वर्ड दे दिया है, क्लाइंट कंपनी एड्रेस। ठीक है, वो डाल दीजिए। अब कई बार आता है कि रिक्रूटर के डिटेल्स जब आप बाई कर रहे होंगे तो वहां पर जो रिक्रूटर होगा उनके नेम वगैरह के साथ इसको किया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो उसको यहाँ पर शो करो, नहीं चाहते हो मत शो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर आपका प्रीव्यू एंड पोस्ट। इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो पहली चीजें शो करेगा कि हमने आपको दिखाएगा कि आपने कैसे कैसे चीजें डाला है। अब सपोज करो हमने जो रोल डिजाइन किया था वो एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए, मेगारा इन्फोटेक के लिए ही कर रहे हैं। 1 से 3 साल हमने एक्सपीरियंस लिया। हमने सैलरी वहां डाला जरूर था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, नॉट डिस्क्लोज। नॉट डिस्क्लोज्ड। लोकेशन हमने ये सिलेक्ट किया इस तरीके से, नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ ऐसा दिया नहीं है तो यहाँ पर अभी आया नहीं है। हमने जेडी में सिर्फ इतना ही लिखा था अभी, तो वो चीजें हो गया। कैंडिडेट प्रोफाइल में सिर्फ इतना लिखा था, वो चीजें हो गया। मतलब इस तरीके से आप इसको व्यू करो एक तरह से। अगर इसमें कोई चीज चेंज करना हो तो बैक टू एडिट पे जाइए, और अगर सारी चीजें ओके है तो यहीं पर पोस्ट जॉब कर दोगे। ओके। ठीक है। तो ये है हमारा पोस्टिंग फेस। अब अगर हम बात करें, वैसे तो सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया भी होता है। अगर हम बात करें आपसे कि अगर आपको दे दिया जाए तो क्या आप इस चीज को कर सकते हो?